सारे बराती बाबा के अकड़म बम बकड़म बम गणाम गुड़ुम बड़ाम बुड़ुम, कुछ भी बोल बोल के लास्ट में बम लगा दो। अगुवान देवताओं का स्वागत कर रहे थे, उनके कान में ये बम बम की आवाज आई। एक देवता से भगवान ने पूछा है, ये बताइए ये बम बम आवाज आ रही है दूर से, और बराती है कहा पीछे। देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। देवता ने भगवान से कहा कि मतलब हम सामने हैं, हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये पीछे का बम बम सुनाई दे रहा है आपको। सारा फोकस हमारे ऊपर रखिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। चलिए हमको इस गिलास में मैंगो जूस दीजिए एक गिलास। वो भगवान उस देवता के गिलास में आम का रस दे ही रहे थे जग से, तब तक वही खोपड़ी वाला भूत जो अपना खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा है, वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। पीछे दर्शन करिए, ऊपर ऊपर वहां देखे लगा हुआ है, जैसे वो बाबा खड़े हैं ना डंडा लेके पोस्टर में, उसी तरह भूत दिखाई पड़ा। ये भगवान दे रहे हैं हाथ से जग से आम का रस, तब तक भूत दिखाई। अब ये ओवरफ्लो होके नीचे गिरने लगा। देवता बोले ऊपर कहां देख रहे हो, नीचे देखो गिर रहा है। भगवान बोले नीचे छोड़ो, ऊपर देखो, ही इज कमिंग, आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। और गोस्वामी जी कहते हैं, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। जिन जिन हाथी घोड़ों पर बैठकर ये अगुवान आए थे स्वागत करने के लिए, जैसे भूत प्रेतों का समाज आया, अगुवानों से पहले उनके वाहन हाथी घोड़े भाग गए। अगुवान डर के मारे कांप रहा है शरीर इनका। भूत प्रेत आए, कोई पीछे से ठोक रहा है, वेयर इज माई माला। बोले हम आपको डबल पहनाएंगे। भूतों का स्वागत शुरू हुआ, उनके गले में माला, हाथ में उनको मिष्ठान। अगुवान स्वागत तो कर रहे हैं, मन ही मन अपने भगवान से कह रहे हैं, प्रभु आज भर जिंदा बचा दीजिए हमको। आज यदि जिंदा यहां से लौट गए, प्रभु कसम खाते हैं अब जीवन में किसी को माला पहनाने हम नहीं जाएंगे, प्रभु बचा लीजिए आज। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने। गोस्वामी जी कहते हैं, बच्चों ने भूत प्रेत को देखा, बालक सबले जीव पराने। अपना अपना प्राण लेके बच्चे भगे घर की ओर। अब बच्चों ने घर में जाकर सबसे पहला काम जो किया, घर का मेन गेट बंद किया। माता पिता बोलते हैं कि आज इतना सुंदर दिन है, आज के दिन गेट बंद करते हैं कि खोल के रखते हैं। बच्चे बोले बंद कर माई, बंद कर, ना तो एक घुस गई ना घर में। एक भी यदि बाराती घर में घुस गया तो तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। माताएं बोली तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है। यमराज की सेना जमकर धार किधौ बरियाता। दूल्हा कैसा है? बच्चे बोलते मां दुल्हवा तो पागल आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया या तो घोड़ी पर बैठा, नहीं तो पालकी पर, ये बैल पर बैठा है। आज तक जो भी दूल्हा आया मैया सोना चांदी पहन के आया, नहीं सांप बिच्छू गोजर पहना है मां। फूल की माला नहीं मिली, खोपड़ी की माला पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर लोग दिखाई पड़ते थे। इसके साथ पता है कौन आया है? माई बोली कौन? बच्चे बोले सब रात वाले दिन में आ गए हैं मां। भूत भूतनी, हाकना हाकनी, डाकना डाकनी, प्रेत प्रेतराइन, चुड़ैल चुड़ैला सब आ गए हैं मां। मां बारात ऐसी आई है, अब क्या बतावे। बच्चे बोलिए दुल्हावा सुंदर है ना? सुंदर कुछ नहीं पहना है मां, नंगे चला आया है। नगन जटिल भयंकर। अच्छा शंकर भगवान क्या पहने थे? ये बच्चे कहते नंगे आया है। जानते क्या हुआ था?
जब कैलाश से बारात चली, अब भूत प्रेत नाचने लगे, तो जो सांप महाराज कमर में बांधे गए थे वो डिस्टर्ब हो गए। मन में कहते, बताओ इतना स्टेप मैंने तैयार किया था ऐसे नाचूंगा वैसे नाचूंगा, हमको छोड़ के सब नाच रहे हैं। बहुत कंट्रोल किया उस सांप ने, बहुत, लेकिन एक किलोमीटर बाद सारा कंट्रोल छोड़ दिया और कमर से निकलकर वो भी नाचने लगे। बाबा का बाघंबर उधर एक खुल के गिर गया। शंकरो भगवान देखे, चलो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था मैं उसी तरह बारात चली आई। बच्चे कहते, मां नगन जटिल भयंकरा, नंगा आया है, विशाल जटाएं हैं उसकी। जो बहुत पुण्यशाली होगा मां, वही बारात देखकर जीवित बचेगा। ऐसी बारात आई है मां, एक बार दिखाई पड़ जाए तो अटैक आ जाएगा। बच्चे थर थर कांपते हैं, माताएं उनको सुलाती हैं। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए द्वार पर पहुंचे। मैना मैया, अरे मैना शुभ आरती संवारे, सुमंगल गावहि नारे। मैना शुभ आरती संवारे, सुमंगल गावहि नारे। कंचन थारन सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हर सानी, परिछन चली हरहि हर सानी। विकट वेश रुद्रहि जब देखा, विकट वेश रुद्रहि जब देखा। अबलन उर भय भयं विशेखा, अबलन उर भय भयं विशेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहां जनवासा। मैना शुभ आरती संवारे, सुमंगल गावहि नारे। मैना शुभ आरती संवारे, सुमंगल गावहि नारे। मैना शुभ आरती संवारे, सुमंगल गावहि नारे। मैना मैया हाथ में सोने की थाल लेकर आरती उतारने के लिए भगवान शंकर के द्वार पर पहुंची, और जैसे भगवान शंकर का विकराल रूप दिखाई पड़ा हो, आरती की थाल वहीं हाथ से छूट गई और विलाप करते चिल्लाते मैया मैना भीतर चली गई। जाकर पार्वती जी को गोद में लेकर मैना मैया लगी रोने। ये लड़का के माई बाबूजी भुला गए हैं। केकर लड़का है, लड़का नहीं भुला है, माई बाबू भुलाए हैं। हाँ। आपके हैं? किसके बच्चे? क्या नाम है? प्रवीण, नवीन बाबूजी के नाम है। लड़का के बाबूजी के नाम नवीन है। चाट टोट के दुकान लगा है का अगल बगल? कहां बैठे हैं? अरे लड़कवा आप है क्या? का ए कहां गए माई बाबू? एक झूला वाला लगा है का हो कि झूला झूल रहे हो? कहां है? माई मिल गई, माई मिल गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम एक जगह कथा गाने गए। कहाँ हो? बारीपुर। रोज 3-4 लड़के बच्चों के माता पिता भुलाई जाए, डेली मिल गए। वो आनंद में, अब कथा के आनंद में लड़का कहाँ गया कौन देख रहा है?
पार्वती मैया को गोद में लेकर मैना मैया बोली, ऐसना बौरा है बरसे, अरे गौरा ना बियहबो डोली हइये रे नइखे, भले गौरा रही है कुंवार डोली हइये नइखे, भले गौरा रही है कुंवार डोली हइये नइखे, ऐसना बौरा है बरसे, ऐसना बौरा है बरसे, गौरा ना बियहबो डोली हइये नइखे, भले गौरा रही है कुंवार डोली हइये नइखे, भले गौरा रही है कुंवार डोली हइये नइखे। मैना मैया लगी विलाप करने, पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, पानी में डूब जाऊंगी, लेकिन जीते जी इस पागल दूल्हे के साथ बेटी का विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी बीच में किसी ने पूछ दिया कि ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बताया था हो? नारद जी याद आ गए, अगुआ महाराज। मैना मैया शुरू हो गई, नारद बभनावा के कारे हम बिगड़नी डोली हइये नइखे, नारद बभनावा के, नारद बभनावा के कारे हम बिगड़नी डोली हइये नइखे, दुल्हा बा बैल पर सवार डोली हइये नइखे, दुल्हा बा बैल पर सवार डोली हइये नइखे, ऐसना बौरा है बरसे, ऐसना बौरा है बरसे, गौरा ना बियहबो डोली हइये नइखे, भले गौरा भले गौरा रही है कुमार डोली हइये। मैना मैया ने नारद जी को इतना सुनाया, इतना सुनाया, घर उजड़ जाए उनकर। पीछे से एक माई ने कहा, रे रही तब न उजड़ी, उनका तो घरे नहीं है। मैना मैया बोली, ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को बोल दिए तपस्या करो, उनकी बेटी नहीं है, वो क्या जाने बिटिया की पीड़ा क्या होती है। पार्वती मैया ने कहा, मां तुम सन मिट्टी ही के विधि के अंका, क्या मां आप विधाता की लेखनी बदल सकती हैं? मैना मैया बोली, नहीं बदल सकती। पार्वती जी बोली, यदि नहीं बदल सकती तो व्यर्थ में किसी को दोष लगाकर और स्वयं कलंक की भागी क्यों बनने जा रही हैं आप? मां मेरे भाग्य में जो लिखा है, मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, जो भाग्य में है वही प्राप्त होगा, इसलिए आप व्यर्थ में किसी पर दोषारोपण न करिए। पार्वती जी ने मैना मैया को संभाला। इधर नारद जी वेद सिरा आदि मुनियों को लेकर पहुंचे हिमांचल जी के नगर घर में, और जाकर कहे, महाराज आपकी बेटी पार्वती केवल आपकी बेटी नहीं है, ये अजा हैं, अनादि हैं, शक्ति हैं, अविनाशिनी हैं, और केवल इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शंकर की अर्धांगिनी है, ये इनका स्वरूप है, ये जगदम्बा है। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में आपके पुण्य के कारण आपके घर में पार्वती बन के अवतार ली है, ये जगत जननी है। हिमांचल और मैना बारंबार पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। विवाह का समय जानकर ब्राह्मणों ने भगवान शंकर से निवेदन किया, शंकर जी सुंदर रूप धारण करके
पीतांबर वस्त्र धारण करके विवाह के मंडप में पहुंचे हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए सिंहासन पर राम जी को प्रणाम करके किसका पूजन कराया? गणपति भगवान का। अब आप ये ना सोचिएगा कि ब्याह के पहले गणपति जी कहां से आ गए। गणपति एक पद का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, पद का नाम है, उस पर लोग बदलते रहते हैं। जिस समय भगवान शंकर का विवाह हुआ उस समय गणपति के पद पर जो विराजमान थे उनका नाम था करविराक्ष। और जब से शंकर भगवान के पुत्र विनायक गणपति बने हैं तब से अब तक यही गणपति के नाम से जाने जाते हैं। तो मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। उसके बाद वेद भगवान में ने विवाह की जो विधि बताई है मुनियों ने पूरी विधि कराई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। बाबा कहते हैं पानी ग्रहण जब कीन्हा महेशा हर से तब सकल सुहेसा वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना हर गिरजा कर भयउ विवाहो हर गिरजा कर भयउ विवाहो सकल भुवन भरि रहा उछाहो सकल भुवन भरि रहा उछाहो दासे दास तुरग रथ नागा दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा अन्ना कनक भाजन भरि जाना अन्य कनक भाजन भरि जाना आई जके न जाए बखाना दाई जदे न जाए बखाना दाई जदे न जाए बखाना जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ त्रैलोक्य बोल पड़ा बोलिए उमापति महादेव की जय। हिमांचल जी ने विवाह के बाद भगवान शंकर को इतना दाइज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मैना मैया ने क्षमा याचना की है। बाबा ने समझाया। बारात की विदा भई। नारी धर्म का पावन उपदेश करके मैना मैया ने पार्वती जी को विदा किया है। भगवान शंकर कैलाश आए। देवता प्रणाम करके अपने अपने लोक गए। और गोस्वामी जी कहते हैं अनेक काल बीत गए यही विधि विपुल काल चली गयो। अनेक काल बीतने के बाद तब जाकर 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है। कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में उन्होंने ताड़कासुर का अंत कर दिया। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं जग जान सन मुख जन्म कर्म प्रताप पुर सारथ महा तुम्हें तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि जे गावहि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पा
गोस्वामी जी कहते हैं पूरा जगत कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां पार्वती के इस मंगलमयी विवाह की कथा जो भी नर नारी सुनेंगे, कहेंगे गाएंगे, उनका जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कल की कथा आप याद करिए, तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया था? राम जी कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते, भरद्वाज जी आप ये न समझिए कि मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं पाया। आपने राम जी के विषय में प्रश्न किया, मैं जानना चाहता था आप राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं। क्यों? जो भगवान शंकर को प्रेम नहीं करता वो कभी जीवन में राम जी की भक्ति प्राप्त करने वाला नहीं है। ये मर्यादा है। इसलिए प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हारा सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त का। मैं आपके मर्म को जान गया, अब मैं आपको राम जी की कथा सुनाऊंगा। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को तीर्थराज प्रयाग से कैलाश लेकर गए। कैलाश के दिव्य शिखर पर एक दिन विशाल बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर अपना बागंबर बिछाकर बैठे, और जैसे बाबा बैठे तुरंत मैया पार्वती आकर के बामांग में विराजमान हो गई। पार्वती जी ने कहा, प्रभु एक प्रश्न है मन में। मुनि लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। आपको देखती हूं दिन रात राम राम जपते हैं। आप सभी लोग जिन राम की चर्चा करते हैं, क्या ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे राम जी हैं? ब्रह्म का आकार नहीं होता, ब्रह्म का जन्म नहीं होता। यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म राजा का बेटा कैसे बन गया? राम जी यदि राजपुत्र हैं तो जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? ये निराकार साकार कैसे हो गए? शंकर भगवान ने कहा, देवी आप निराकार और साकार को दो समझती हैं, ये दो नहीं, दोनों एक हैं। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेड़ा। शंकर भगवान कहते हैं, देवी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। आपसे यदि प्रश्न करूं, पानी का आकार होता है कि नहीं होता है? कहिए। पानी का कोई आकार है? अब बर्फ को आकार है, लेकिन दर्शन करिए जो पानी तत्व है वही बर्फ भी है। लेकिन जब पानी के रूप में रहता है तो निराकार रहता है, वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो उसको आकार प्राप्त हो जाता है। शंकर जी कहते, देवी उसी प्रकार भगवान का कोई आकार नहीं है। भगवान तो निराकार है, परंतु उस निराकार भगवान को जब यहां उनके भक्त मन में देखने की कल्पना करते हैं, और भक्त जिस रूप की कल्पना करते हैं भगवान वही रूप धारण करके भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। शंकर भगवान कहते हैं कि भगवान केवल और केवल भक्तों के प्रेम के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं? भक्तों के प्रेम के कारण। भगत प्रेम बस सगुन सोहोए। कई लोग ये भी कहते हैं, महाराज प्रेम तो हम भी करते हैं, हमारे सामने भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे इसी का अर्थ है कि हम प्रेम नहीं करते। हम केवल व्यापार करते हैं। भगवान ऐसा काम हो जाएगा तो 11 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा आपको, और नहीं हुआ तो देखने भी नहीं आऊंगा। ये प्रेम है? प्रेम करिए माई बाप।
केवल प्रेम करिए, मांगिए मत। जहां बहुत मांग हो जाती है वहां से प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हमारे मांगने के कारण ही हमारा प्रेम नहीं हो पा रहा है। अच्छा आप कहिए, आपसे यदि कोई रोज मांगने आवे तो आप उसको पसंद करेंगे? कहिए। तो जब आप नहीं पसंद कर सकते तो आप रोज जाके मांग रहे हैं, क्या वो आपको पसंद करते होंगे? वो भी यही कहेंगे, देखो जब आवत है तबे मांगत है, मांगिए मत। क्या करें महाराज? केवल मन को निर्मल करके भगवान के नाम का गुणगान करिए, प्रेम करिए। मन निर्मल हो गया तो भगवान घर के भीतर प्राप्त हो जाएंगे, मंदिर में भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे पूज्य महाराज जो एक पद गाते हैं, अच्छा मान लीजिए अचानक आपके गुरुजी इस पंडाल में भेटा जाए और आपसे कहें कि बाबू हम आधे घंटे बाद घरे पहुंच रहे हैं, आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? बोलिए। तुरंत पंडाल से बाहर निकलेंगे, फोन लेके घरे फोन करेंगे अरे सुनो तरु हो, गुरुजी आ रहे हैं, जल्दी चादर बदलो, सफाई करो, जूता चप्पल ठीक से लगाओ, ये ठीक करो, वो ठीक करो, कहेंगे ना? एक गुरुजी घर में आते हैं, हम पूरे घर की सफाई कर देते हैं। भगवान को बुलाना चाहते हैं, कभी यहां की सफाई किए हैं कि भगवान आ जाएंगे? पहले मन और हृदय को साफ करिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, भगवान शंकर कहते, देवी राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? जब जब होई धर्म के। किसकी हानि होती है? जोर से कहिए। लेकिन आपसे कहूं, धर्म की कभी हानि होती नहीं है। महाराज यहां तो लिखा है धर्म की हानि हो रही है। अच्छा आप बताओ, राम जी को धर्म का स्वरूप बताया गया, हानि होती नहीं है, दिखाई पड़ता है कि धर्म की हानि हो गई। आप देखिए, ये दोनों माइक है ना, ऊपर नीचे है कि बराबर है? कहिए। ये धर्म है और ये अधर्म है, दोनों बराबर है। लेकिन यदि कहीं कौन ऊपर चला गया? अधर्म ऊपर चला गया, तो लग रहा है ना कि धर्म छोटा हो गया है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, धर्म छोटा नहीं हुआ, धर्म जहां था वहीं पर टिका हुआ है। धर्म की कभी हानि हो ही नहीं सकती। धर्म की तुलना में जब अधर्म बढ़ जाता है समाज में, तो बढ़े हुए अधर्म के आगे ऐसा लगता है मानो धर्म छोटा हो गया। ये होता कब है? शंकर जी कहते हैं, जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं, आकर पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं होता। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके, कौन सा रूप धारण करते हैं? तो जिस समय जिस रूप की आवश्यकता होती है वैसा रूप धारण करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान एक ही रूप में आते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वही भगवान राम बने, वही भगवान कृष्ण बने, वही नरसिंह बने, वही हयग्रीव बने, वही वराह बने, वही कच्छप बने, वही मत्स्य बने। अलग अलग क्यों बने? अवतार लिहानी हो, अवतार लिहानी। किसने अवतार लिया?